नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं प्रदीप सिंह राणा आपका अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो टॉपिक चल रहे हैं उस पर तो काम कीजिए, साथ में अपने चैनल पर कुछ मनोरंजन जैसे पुराने गाने, नए गाने या फिर कोई वीडियो या फिर एडिटेड वीडियो भी आप डालें जिससे हमारा मनोरंजन भी होता रहे। हम उनकी इस रिक्वेस्ट पर भी गौर करेंगे और बहुत ही जल्द इस काम पर भी हम लग जाएंगे। दोस्तों, आपके बीच हम पुराने गाने जो सदाबहार गाने थे या फिर एडिटेड फ़नी वीडियोस दोस्तों वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों पर हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जो आप परिवार में बैठकर या चार दोस्तों के बीच बैठकर देख भी सकें। दोस्तों, आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पर या फिर और भी कई तरह आप देख रहे होंगे किस तरह वल्गैरिटी फैल रही है, किस तरह गंदगी लोग फैला रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आपके लिए शुद्ध और साफ पर मनोरंजनमयी चीज़ें अपने चैनल पर ही डालेंगे। दोस्तों, तो आज हम अपना जो मेन टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें आपका प्यार मिलता रहेगा और इसके ज़रिए हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लेके आएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिजनेसमैन हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट बिजनेसमैन जो थे भारत के कहा जाता है, जो खुद के बल पे बने थे, तो उन्हें धीरू भाई अंबानी कहा जाता है। उससे पहले जमशेदजी टाटा जी थे और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि मतलब अभी अगर नाम लेने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हल्दीराम है या फिर वो जो ताऊ जी मिर्ची वाले हैं, MDH वाले। तो दोस्तों, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर बिजनेस में से करोड़पति बने हैं और आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए ये नहीं कि वो कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे या उनकी किस्मत कुछ खास थी। दोस्तों, उन सब में से एक बात थी, क्योंकि उनका जो गोल था, जो टीचा था, वो निश्चित था। उन्होंने अपने जो गोल है उसे निर्धारित कर लिया था कि हमें ये काम करना है, हमें इस चीज़ को पाना है, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने आम लोगों को सुविधा के बारे में सोचा, आम लोगों की सुविधा के बारे में सोचा कि कैसे हम लोगों को सुविधा देकर उससे पैसा कमा सकते हैं। लोगों को खुश रखकर पैसा कमाना ये बहुत बड़ी कला है। दोस्तों, अगर किसी बिजनेसमैन को ये आती है, अपने कस्टमर को खुश रखता है और उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, शुद्धता मिलती है, तो दोस्तों आप कुछ भी करके कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये भी विनती करूंगा कि आप यदि कोई एम सोच रखा है, जैसे कि दोस्तों हमारी शेयर मार्केट पर भी वीडियोस चल रही हैं, उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं, दोस्तों सबसे पहले आप अपने उस काम के बारे में पूरी नॉलेज लें, उस पर अपनी जो मेहनत है वो पूरी तरह लगन मेहनत लगाएं दोस्तों, ताकि आपको पता हो आपको करना क्या है, उसे कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, यदि हम लोगों को देखकर ही सिर्फ मन में सोच लें तो ऐसे करने पर कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ जिनकी भी एक कहानी शेयर करने वाला हूं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी है, एक गरीब परिवार से निकले। आप तो जानते ही हैं कि जब वो गुजरात में थे तो उनके घर में गुजर बसर के लिए भी बड़ी मुश्किल से मतलब पैसे से गुजर बसर होता था। उनके पिताजी अध्यापक थे, उनसे पहले उन्होंने धंधा करने के बारे में सोचा पर वो कामयाब नहीं हुए और उनमें उनको नुकसान हुआ। हालांकि उनमें उसके बाद उनको काफ़ी तकलीफ़ें भी आईं, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वो कभी धंधा नहीं करेंगे। तो धंधे से इन द सेंस होता है, बिजनेस को गुजराती में धंधा बोलते हैं, काम बोलते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस तो उन्होंने इस बात पर अपना मुंह मोड़ लिया था, पर बाद में जब
धीरू भाई जमन गए, वहाँ पर आप सभी जानते हैं पेट्रोल पंप पर काम किया, पैसे एकत्रित किए और वापस आए। तो दोस्तों इसके बीच भी काफ़ी कहानियाँ हैं कि किस तरह उन्होंने चांदी को पिघलाकर वहाँ पर उनमें से सिक्कों को पिघलाकर उनमें से चांदी निकाली, तो कैसे उन्होंने पैसे को एकत्रित किया, आकर मुंबई आए, फिर वहाँ पर उन्होंने रिलायंस नाम का एक छोटी सी कंपनी खोली जो कि आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों इस तरह वो आगे चलते ही गए। दोस्तों उन्होंने कभी भी अपनी सोच को सीमित नहीं किया, जब भी सोचा बड़ा सोचा, जल्दी सोचा और किया, क्योंकि उनका मानना ये था कि सोच पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यदि आप कुछ सोच सकते हैं तो कोई और भी सोच सकता है। अगर आपने कुछ सोचा है तो फटाफट उसे कर लीजिए, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई और कर जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं हम करेंगे करेंगे, पर उनके सामने ही कोई और काम कर जाता है। दोस्तों इस तरह सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, उसे करना भी पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको असफलताएं मिलेंगी। दोस्तों जब आपको असफलता मिलती है तो उससे आपको सीखना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए। दोस्तों धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किस तरह फेलियर एक बड़े सक्सेस को जन्म देते हैं, जिसका कि रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। दोस्तों ये नहीं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कभी फेल नहीं होते, या उनका कभी काम है वो बिगड़ता ही नहीं। दोस्तों जब उनको नुकसान होता है, यदि उनको प्रॉफिट करोड़ों अरबों में होता है तो नुकसान भी करोड़ों अरबों में होता है, पर दोस्तों वो उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और नई कहानी आपके बीच जल्द ही हम लेकर आएंगे, किस तरह अनिल अंबानी जो कि किसी समय में बैंकरप्ट हो गए थे अपने गलत निर्णय के कारण, अपनी अयाशियों के कारण, या किसी भी कारण आप कह लीजिए, अब ज़्यादा इस पर बात करनी उचित नहीं होगी, पर आज के समय में उनके बेटे दोबारा उठे हैं और उन्होंने दोबारा अपने बिजनेस को स्टैंड कर लिया है। दोस्तों तो वो भी आज फिर से बिजनेस की दौड़ में लग गए हैं, और मेरे को यकीन है कि उनके बेटे ज़रूर अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लेंगे, क्योंकि उनमें भी धीरू भाई अंबानी का खून है, तो वो बिजनेस उनके खून में ही है। दोस्तों तो ऐसी बात है, और ये नहीं कि उनके खून में है तो वही कर सकते हैं। दोस्तों आप भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को बिजनेस के बारे में बताएं यदि वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम से शिकायत करता हूं कि जो बातें हमें अब सीखने को मिली, यदि बचपन में सीखी होती तो आज हमारा भविष्य कुछ और होता। पर दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को बिजनेस के बारे में बताएं, आप अपने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में बताएं। दोस्तों आप उनको बताएं कि कैसे पैसा हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों आप कोई भी काम कर लो, आखिरकार कमाना तो हमें पैसा ही है। उस पैसे को आप कैसे कमा सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, दोस्तों उस पैसे को आप कैसे संभाल सकते हो, अगर हमें स्कूलों में ये सिखाया जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ सकती है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं आगे बढ़ सकता है, और हमें ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे हमें छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों भारत में अभी भी इस चीज़ का अभाव है, इस चीज़ की कमी है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जैसे कि शेयर मार्केट को लेकर है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब ही जाता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। हम अब रिलायंस की बात कर रहे हैं तो रिलायंस की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि दोस्तों जब इनका IPO आया था, अभी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि शायद 75 और 80 के बीच ही आया था, तो 10 रुपये का शेयर था। दोस्तों बढ़ते बढ़ते कितनी बार इन्होंने बोनस दिया है, और कितनी बार इन्होंने लोगों को मतलब डिविडेंड दिया है। आज कितने लोगों ने इनके खरीदे हुए शेयरों से अपने मकान, कार ली है, अपने बच्चों की शादी की, और अपनी ज़िंदगी के कई काम किए हैं। दोस्तों जिन लोगों ने उस समय में लिए हुए थे, जब धीरू भाई अंबानी को कहीं से पैसा नहीं मिला तो वो लोगों, क्योंकि तब सरकार ऐसे ही लोन नहीं दे देती थी और इंडस्ट्री का बहुत बुरी हालत थी, तो तब धीरू भाई अंबानी लोगों के घर घर जाकर उन्होंने सब कुछ समझाया था कि अगर आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर खरीदते हो, यदि प्रॉफिट होता है तो वो सबका है और नुकसान होता है तो मेरा। तो लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया और रिलायंस में पैसे लगाए और उनके शेयर ले। तो आज आप देख रहे हैं कि रिलायंस का शेयर कहां से कहां पहुंच गया है, और उस समय में
अगर किसी ने मान लीजिए 1000 भी ले लिया होगा तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं वो उसकी वैल्यू क्या होगी। और उस समय मैं आपको और बात बताता हूँ कितनी बार डिविडेंड मिला और कितनी बार बोनस मिला है। तो मैं कहता हूँ कि जिनके पास होंगे तो वो आज करोड़ोंपति होंगे। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट की पावर होती है कि जो लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देती है। दोस्तों कभी भी ट्रेडिंग के बारे में ना सोचें, क्योंकि ट्रेडिंग वही आदमी कर सकता है जिसने इसका पूरा अध्ययन किया हो या फिर जिसको इसकी पूरी नॉलेज हो। तो दोस्तों इस तरह आप पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी आज हम बात करने वाले हैं, आप समझे ही गए होंगे, मैंने शुरुआत में नाम लिया था हल्दीराम भुजिया वाला में। दोस्तों आप जानते हैं किस तरह उन्होंने एक छोटी सी दुकान से इतना बड़ा एम्पायर बनाया है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बात है कि जो लोग छोटी दुकान करते हैं वो भी अपने आप को निराश ना हो, क्योंकि दोस्तों अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में और लोगों को अच्छी चीज़ देने में अगर आप यकीन रखते हो तो आपका कामयाब होना तय है। दोस्तों कभी भी बेईमानी ना करें। यदि कोई आपको पैसा दे रहा है तो उसको सही चीज़ दें, तो आपका ग्राहक हमेशा ही आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर हम बेईमानी करते हैं, किसी को गलत चीज़ दे देते हैं उससे पैसा, तो जब उसने सही चीज़ का पैसा दिया है तो उसे सही चीज़ बिल्कुल मिलनी चाहिए। दोस्तों ये उसका अधिकार है और आपका भी ये हक बनता है कि यदि कोई आप पर यकीन कर आपको पैसा दे रहा है तो आप उसको अच्छी चीज़ दें। इससे आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, आपका नाम होगा और एक लेवल पर जाकर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। दोस्तों अपने कंपटीटर आप बने, अपने आप में रोज़ सुधार करें। दोस्तों रोज़ शाम को जाकर ये ज़रूर सोचें कि आज हमने गलत क्या किया और सही क्या किया। दोस्तों मैं बच्चों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि अपने रोज़ दिन का निरीक्षण रात को करें, क्या आज हमने किया, क्या हमें ये करना चाहिए था, और उनसे जो काम उनने किया उससे उनको क्या सीख मिलती है। दोस्तों ऐसी जो चीज़ें हैं, यदि आप छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।